दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 7 बातें जो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं अमृत हेल्प चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। खास नंबर वन दोस्तों, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो वहां पे आपको कंप्यूटर का पावर केबल कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थिंग होना बहुत जरूरी है आपके कंप्यूटर लैपटॉप के लिए। जब आप कंप्यूटर केबल लगाते हो तो 3 पिंस होती हैं, पहला फेस, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा आर्थिंग। तो आर्थिंग पे वहां रिटर्न सप्लाई होता है। अगर आर्थिंग नहीं है तो कंप्यूटर के अंदर जो करंट जनरेट होता है वो ग्राउंड नहीं हो पाता, जिससे आपके सिस्टम के मदरबोर्ड को डैमेज होने की चांसेस होती है। मदरबोर्ड का लैन कार्ड खराब होता है या फिर ग्राफिक कार्ड जो अटैच किया है वो चलना बंद हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपके घर में अर्थिंग है कि नहीं पहले चेक कर ले, उसके बाद ही कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करने चाहिए। ये बात आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने के पहले आपको नोटिस करनी आवश्यक है दोस्तों। नंबर दो, दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय पावर बटन से स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन शट डाउन करते समय पावर बटन से शट डाउन मत कीजिए। शट डाउन का एक प्रोसीजर होता है दोस्तों विंडोज के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए। मॉनिटर स्क्रीन के कॉर्नर पे एक स्टार्ट बटन होता है, इस पे क्लिक कीजिए। उसके जस्ट ऊपर में पावर बटन है, उसके जस्ट ऊपर में शट डाउन का ऑप्शन होता है। यहाँ से शट डाउन करोगे तो वो प्रॉपर शट डाउन होता है दोस्तों। आपको डायरेक्ट पावर बटन से शट डाउन इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वहां बहुत सारे प्रोग्राम रन होते हैं, प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होती है। जैसे एग्जांपल, अगर आप स्पीड से बाइक को चलाते हो और अचानक से ब्रेक लगा देते हो तो जो होने वाला है उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में ऐसा ना हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज ना हो, फाइल करप्ट ना हो, तो आपको कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत बार हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। जब हम 1-2 साल कंप्यूटर को यूज कर लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो जो एप्लीकेशन हम स्टार्टिंग में यूज करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वही हम अभी भी चला रहे हैं, लेकिन अब वो स्लो चल रहा है। तो आप हार्डवेयर वाले को बुलाते हो और बोलते हो यार मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो वो बोलता है कि यार रैम बढ़ा दो। तो ऐसे केस में आप हार्डवेयर वाले से रैम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। 2 साल के बाद आप जो 2 साल कंप्यूटर यूज की तो जो फाइल्स हैं सिस्टम की वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है। आपके विंडोज के जो सिस्टम ड्राइव है उसमें बहुत कुछ भर दी है। तो ऐसे केस में विंडोज को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को डी और ई ड्राइव में रखें, फिर आप अपने विंडोज को रिस्टॉल कीजिए। आपका सिस्टम दोबारा वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे पहले होता था। बस आप विंडोज को इंस्टॉल करते समय ध्यान रखेंगे कि आपने जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस लिए हैं वे पहले से आपके पास रहना चाहिए, ताकि आप उन लाइसेंस को इंटर करके वो सॉफ्टवेयर एक्टिव कर सके। लेकिन आपको यहाँ पे रैम बढ़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, वो अपने डेस्कटॉप में फाइल भर भर के रखते हैं, भर भर के रखते हैं जैसे वहाँ फाइलों का मेला लगा हो। तो फाइलों का मेला अपने डेस्कटॉप में नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि डेस्कटॉप में जो फाइल होती है वे सी ड्राइव के अंदर रहती है दोस्तों, और सी ड्राइव को खाली रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने डेस्कटॉप में ज्यादा फाइल रखोगे तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम को परफॉर्मेंस लो होने वाला है, स्लो होने वाला है। वो खाली रहेगा तभी तो प्रॉपरली काम करेगा दोस्तों। एग्जांपल के लिए, जब आपके दिमाग खाली रहेगा तभी दिमाग काम करेगा दोस्तों। अगर आपने कुछ भर के रख दिया है तो वहां कुछ काम होने वाला नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रखनी है, रखनी है। नंबर 5, ये पॉइंट उनके लिए हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करके या उन पर काम करते हुए सीपीयू को इधर उधर मूव करते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क में मैकेनिकल डिवाइस यानी मोटर है, प्लेटर है, उनके ऊपर हेड है। ऐसे केस में हार्ड डिस्क का हेड प्लेटर से टकराने के चांसेस रहता है, और हेड क्रैश होने के चांसेस रहता है, डाटा लॉस होने के चांसेस रहता है। तो जब आपके कंप्यूटर चालू हो तब उसे इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो अब आप बोलेंगे कि लैपटॉप तो चालू रहते हुए भी इधर उधर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, तो लैपटॉप की जो टेक्नोलॉजी है वो वैसी बनी रहती है, उनके हार्ड डिस्क को वैसी बनाया रहता है। तो आप जब भी कंप्यूटर चालू रहे तो उसे इधर उधर मूव ना करें। नंबर 6, जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपने सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए। 3 महीना या 6 महीने के बाद उसे सर्विस देना चाहिए, यानी कि क्लीनिंग करना चाहिए। उसके अंदर डस्ट बनी रहती है, एयर ब्लोअर से उसे क्लीन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ये जरूर कीजिएगा। अपने सिस्टम को थोड़ा सर्विस जरूर देना चाहिए दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है नंबर 7, हमें अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप वहां पे नहीं रखना चाहिए जहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, जैसे किचन के आसपास या फ्रिज के आसपास। आपको पता होना
होना चाहिए कि वहाँ पे मौचार ज्यादा होते हैं। हवा में पानी के बूंदे रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जिससे कीबोर्ड के बंद होने या अंदर जंग लगने के चांसेस होते हैं दोस्तों। इसलिए आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऐसी जगह न रखें जहाँ पे मौचार ज्यादा हो। तो कैसे लगे ये 7 टिप्स कमेंट में हमें जरूर बताएं और आप भी इसे फॉलो जरूर करें, साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए मेहमान हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।